शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आपका नव वर्ष आपके जीवन को मंगल में लेकर आए और सुख समृद्धि के साथ में आपका संपूर्ण तरीके से 2024 आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। साथ ही हम आपको इस विषय पर भी अवगत करा दें कि भिंड जिले की वरिष्ठ चिकित्सक महिला रोग स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर अंशु मिश्रा जी, जिनको आज DBC 24 परिवार की ओर से उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ इमरान विदाई लेता है। नमस्कार। वर्ष 2024 आ रहा है लोगों के लिए। नव वर्ष 2024 आ रहा है, इसमें हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये नव वर्ष सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को हमारा नव वर्ष का शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद। समस्त भिंडवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को DBC परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भिंड जिले की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंशु मिश्रा को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 24 के परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और डॉक्टर अंशु मिश्रा को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंशु मिश्रा को ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की और जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सर बताएं, नव वर्ष की शुरुआत हुई है और नव वर्ष की शुरुआत पर क्या कहना चाहें? नव वर्ष की शुरुआत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पिछला वर्ष गया है उसमें अगर जो भी हमारी कमियां रही हैं, जो भी हमारी असफलताएं रही हैं, उनसे आगे बढ़ के अपने को और अच्छे प्रयास करने हैं और 2024 में अपनी जो भी मंजिलें हैं, जो भी अपनी इच्छाएं रह गई हैं, जो भी अपने कार्य अधूरे रह गए, उनको पूरा करने का प्रयास करें और सभी के जीवन में खुशियाँ आए, समृद्धि आए, उन्नति आए, तरक्की आए। ये सभी के लिए मेरी कामना है। नव वर्ष की, अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष सर, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को अक्सर हार्ट अटैक हो जाते हैं। ये सर्दी हार्ट अटैक वाले मरीजों के लिए कितना अधिक खतरनाक साबित हो सकती है? इसको दो तरीके से अपने को समझना पड़ेगा। एक मरीज जो हार्ट के डायग्नोज पेशेंट हैं, ऑलरेडी इलाज पे चल रहे हैं, तो एक तो वो कैटेगरी हो गई। दूसरा ये कैटेगरी हो गई जिनका कभी कोई हार्ट अटैक हुआ नहीं है उनको, है ना, लेकिन उनके लक्षण ये हो सकते हैं कि जो इनकी उम्र ज़्यादा है ना, जिनकी उम्र ज़्यादा है तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है, या जिनका कभी BP बढ़ा रहता है, उनको पता नहीं है और उनको कभी उन्होंने चेक भी नहीं कराया है, तो ऐसे लोग जल्दी शिकार होते हैं। तो हमको दो चीज़ें करनी है। जो पहली कैटेगरी मैंने बताई, जो ऑलरेडी डायग्नोज हैं, वो तो अपनी दवाई समय पर ज़रूर लें, बिल्कुल नहीं छोड़ें। और दूसरा, बिना कवरिंग के तो बाहर निकलना ही नहीं है। इतनी सर्दी में आप पूरा जब तक कवर नहीं होंगे सिर से पैर तक और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं होंगे, तो ये दो चीज़ का ध्यान रखें। और जिनका जाँच नहीं हुई है वो तो उनका तो बहुत दिक्कत है। अगर वो सोच रहे हैं हम तो बहुत स्वस्थ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे लोगों को हार्ट अटैक, मतलब जनरली तो आजकल यंग एज में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो उनको भी ये नहीं सोचना है कि हम तो यंग हैं, 20 साल के हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तो उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो बिना कवरिंग के बाहर नहीं निकलना है। अपने टोपा लगा के, मफलर लगा के, मोजे पहन के, अच्छे से जैकेट पहन के निकलना है, तो अपन इससे बचाव कर सकते हैं। खान पान पर भी ध्यान रखें, विशेष रूप से तला हुआ खाना कम से कम खाएँ। एक्सरसाइज ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि आजकल जिम में 4-4 घंटे 2-2 घंटे करते हैं, तो उससे भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो हमको अपना पूरा ध्यान रखना है। ज्ञात हुआ आज हमारे अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर अंशु मिश्रा मैडम का बर्थडे भी है आज, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और उनके साथ हमने काम किया है और बहुत अच्छा उनका नेचर भी है, बहुत अच्छे काम में कुशल चिकित्सक भी है और बहुत अच्छा परामर्श भी देती हैं। मरीजों से भी उनकी बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करती है। तो हम चाहते हैं तो ऐसे ही हमेशा बनी रहें और उन्नति करें, आगे बढ़ें। पता दीदी, नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और नव वर्ष की शुरुआत में क्या कहना चाहेंगे? पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। इस नए साल में को मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं कि सभी का परिवार स्वस्थ रहे, घर के सभी जन स्वस्थ रहें, सारी पुरानी बीमारियां उनकी खत्म हो जाएं, वे निरोगी हो जाएं और सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सब खुश रहें। दीदी, विशेष सर्दी की आमद है, काफ़ी तीखी सर्दी भी है नव वर्ष में। विशेष गर्भवती महिलाओं को ऐसी स्थिति में किसका बचाव करना अति आवश्यक है? उनको ठंडे पानी से बचाव करें और ठंडी हवा से बचाव करें। पैरों में मोजे, स्वेटर, कानों में टोपी पहन के रखें और हेल्दी फूड, जो मौसम की चीज़ें हैं वही खाएं।
इतनी हरी सब पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं, गुड़ वगैरह है, ये सब फ़ायदा है, ये सब खाएं। खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दालें हैं, सारे मौसम की अच्छी चीज़ें, फल और सब्जियां तो सर्दियों में ही आते हैं, इसका भरपूर लाभ लें। सर्दी से बचाव रखें, हेल्दी फूड खाएं और स्वस्थ रहें, जिससे खून उनका अच्छा रहे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्भवती महिलाएं अक्सर सर्दी लग जाने की वजह से कई परेशानियों में तब्दील हो जाते हैं, उनको निमोनिया भी हो जाता है, प्रसव के दौरान भी परेशानियां होती हैं। ऐसी स्थिति में बचाव जो आपने बताया है, तो सेवन भी किस प्रकार से करना चाहिए? गर्म पानी का सेवन करें या ठंडा पानी पिए? गुनगुना पानी पिए, पानी खौला के ठंडा करके रख लें। किसी के आरओ है तो आरओ का पानी गुनगुना करके पिए, जिसके आरओ नहीं है वो पानी खौला के ठंडा करके मटका सुराही में रख लें, पिए थर्मस में खौला के ठंडा करके। और गुड़ है, गुड़ खाएं, चना पालक टमाटर का सूप पिए 2 टाइम, सस्ती है और अवेलेबल है इजीली, तो उससे खून तेज़ी से बढ़ता है। आयरन की गोलियां खाएं, सर्दी से बचाव रखें। निमोनिया यदि हो गया तो फिर वो 1 महीना ले लेगा, उसमें उसके अंदर पल रहे बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है और पेशेंट को भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और अभी कोरोना दोबारा लौट के आ रहा है, तो फिर क्या है कि आईसीयू की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इसीलिए बचाव ही सबसे उत्तम उपाय है, बजाय कि फिर बीमारी लग जाए उसको फिर अपन सही ट्रीटमेंट लेते फिर यहाँ। विशेष दीदी, आपका जन्मदिन भी नई साल के उपलक्ष्य नई साल भी मनाया जाता है, तो लोगों ने आपको काफ़ी हद तक बधाइयाँ भी दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन सभी का आता है, जन्मदिन सभी साल दर साल बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं। तो मैं भी जब पैदा हुई हूँ तो जन्मदिन तो आएगा ही, किसी दिन तो हुई होंगी तो उसे जन्मदिन तो आएगा ही। हम लोग मतलब लोग विश करते हैं तो अच्छा लगता है जी। उन सबको धन्यवाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।